हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल आर.के. स्टडी में। साथियों, आज हम प्रॉफिट लॉस पढ़ने वाले हैं। ये हमारी प्रॉफिट लॉस की दूसरी वीडियो है जो एसएससी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी। आइए हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं यहीं से। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन पहला नंबर है। क्वेश्चन कह रहा है एक वस्तु 2300 रुपये में बेचकर एक रेखा ने 25% का लाभ कमाया। यदि वह इसे 1955 रुपये में बेचती है तो उसे कितने प्रतिशत की लाभ या हानि होगी। आइए हम इसको शुरू करते हैं। मेथड 1 मेथड 2 से हल करेंगे। आइए मेथड 1 से हल करते हैं सूत्र के माध्यम से। SP1 बटे SP2 बराबर 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस बटे 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस। आइए हम रखते हैं। इसमें दिया क्या हुआ है आगे लिख लेते हैं। इसमें SP हमारा दिया हुआ है, SP सेलिंग प्राइस है। SP1 हमारा दिया हुआ है 23 रुपये और लाभ कितना दिया? 25% लाभ दिया हुआ है। 25% लाभ और SP2 दिया हुआ है। SP2 1955 रुपये और अगला लाभ हमारा निकालना लाभ 1 है। ये लाभ 2 निकालना है हमको। लाभ 2 निकालना। आज इसमें सूत्र में रख देते हैं। SP1 हमारा 2300 है, इसको लिख लीजिए और बटे SP2 हमारा 1955 रुपये है, 1955 लिख लीजिए बराबर। पहला हमारा कितना का लाभ हुआ? 100 25% का लाभ हुआ है तो 100 में जुड़ेगा। अब की बार 100 प्लस 25% लाभ होगा तो 25 प्लस हो जाएगा। 25 प्लस बटे, तो इसमें कह रहा है उसे कितने प्रतिशत की लाभ या हानि होगा। हमको मान लीजिए 100% की लाभ हानि हमको नहीं पता, मान लीजिए x % का लाभ हानि होगा। इसको हल करते हैं। इसको 23 काट दीजिए, 23 का नाम 23, 100 बचेगा। 23 अट्ठे 184, 23 अट्ठे 184 कितना बचा? 23 अट्ठे 184, 115 बचा। 23 पंचे 115 और से काट दीजिए, 5 दूनी 10 हो जाएगा और 5 का नाम 5, 5 का नाम 5, 5 सते 35, 17 आ गया। तो बचा क्या? उसको लिख लेते हैं 20 बटे 17 बराबर 125 हो जाएगा। इधर 125 100 प्लस माइनस x, इसको काट दीजिए। 5 बचा 25, 5 चौक 20, 25 पंचे 125, एक कट चुका है और इसको इधर गुणा करा लीजिए। 400 प्लस माइनस 4x बराबर 17 गुणे 25। आइए इधर स्पेस में इधर हल कर देते हैं। यहाँ पर बचा 400 प्लस माइनस 4x, 17 बचा 85 और हाँ बचा 8, 17 दूनी 34, 34 8 42 बचा। तो 4x इधर लिख लीजिए। 4x 17 पचा 85, हाँ 17 पचा 85, हासिल 5 हासिल 8 और 17 34, 34 8 42। ठीक है। 400 प्लस x बराबर 425, 4x बराबर 425। इसको इधर ले जाइए, प्लस है इधर माइनस में हो जाएगा, 400 हो जाएगा। इधर प्लस माइनस लगा हुआ है। 4x बराबर, तो यहाँ पर लाभ दिख रहा है तो यहाँ पर हम प्लस ही रखेंगे। यहाँ पर बचा 25 तो x बराबर 25 बटे 4, इसको भाग दिला दीजिए। 4 24, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, इतना % आ चुका है। ये 6.25%। इस प्रश्न का राइट आंसर ये हो जाएगा। आइए हम इसको मेथड 2 से हल करते हैं। आइए फिर समझा देते हैं। एक वस्तु 23 रुपये में बेचकर रेखा ने 25% लाभ कमाया। यदि वह इसे 1955 रुपये में बेचती है तो उसे कितने प्रतिशत का
कि हानि या लाभ होगा। यहाँ पर देखिए एस पी एक दिया हुआ, यहाँ पर सेलिंग प्राइस सेम है। जब सेलिंग प्राइस सेम हो तो इसको सूत्र लगा देना, एस पी वन बटे एस पी टू 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस बटे 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस। जो एस पी हमारा दिया हुआ है 23 रुपये, एस पी वन मान लीजिए इसको, और प्रॉफिट दिया हुआ लाभ दिया हुआ 25%, लाभ वन मान लीजिए इसको, और एस पी टू दिया हुआ है 1955 रुपये। तो लाभ टू हमको निकालना है, तो इस सूत्र में रख देते हैं। तो एस पी वन हमारा 23 रुपये दिया हुआ है, 23 रुपये लिख लेते हैं, और एस पी टू हमारा 1955 रुपये दिया हुआ है, तो 1955 रुपये लिख लेते हैं। और 100 प्लस यहाँ पर लाभ हो रहा है तो यहाँ प्लस होगा, 100 में जुड़ जाएगा प्लस हो जाएगा। और लाभ टू दिया हुआ है, लाभ टू निकालना हमें, तो हमें नहीं पता क्या होगा, लाभ या हानि होगा, हम प्लस माइनस लगा दिए। तो देखिए फिर इसको काट देते, 23 से करना 23, 100 बचा, और 23 8 84, और 23 5 15 85 बचा, और 5 से फिर ऊपर नीचे काट दीजिए, 5 दूनी 10, और बचा 20 ऊपर, और 5 का 5, 5 7 35 बचा 17। तो इधर लिख लेते हैं इसको, 20/17 बराबर 125, 100 प्लस माइनस एक्स। तो इसको 25, इसको 5 से काट दीजिए, 5 चौक 20, और 5 50, 5 दूनी 10, 5 50 25, इधर 25 आ गया। तो इसको पक्षांतर कर लेते हैं, तो देखिए यहाँ पर 400 हो जाएगा प्लस माइनस 4x, और 17 को 25 में गुणा करा देते हैं। फिर इधर लिख लेते हैं 400 प्लस माइनस 425, 4 एक्स का मान हमको निकालना, तो 400 इसी पार रहने देना, और 425 में 400 प्लस इधर है तो उधर जाएगा, माइनस में जाएगा, घट जाएगा। तो 425 में 400 चला जाएगा, तो बचे कितना 25। तो फिर हमको एक्स का मान निकालना है, एक्स का मान निकालेंगे तो 25/4 हो जाएगा, इसको भाग दिला दीजिए, 6.25% आ जाएगा। आइए हम इसको मेथड 2 से हल करते हैं। आइए हम फ्रैक्शन से इसको हल करते हैं। मेथड टू हुआ है। आगे हम परसेंटेज वाला लेते हैं, आगे लिख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। एस पी हमारा दिया हुआ है 23 रुपये, एस पी हमारा 23 रुपये दिया हुआ, प्रॉफिट हमारा दिया हुआ है कितना दिया 25%। तो इसको तोड़ते हैं, 25% फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/4 होती है। 25% फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 होती है। यहाँ पर लाभ कह रहा है तो लाभ ऊपर प्लस हो जाएगा, हानि कहते हैं तो यहाँ पर माइनस हो जाता है। ये हमारा नीचे वाला हमेशा सीपी होता है, ऊपर वाला लाभ होता है हमेशा ये प्रॉफिट या लॉस होता है हमेशा। तो हमारा हम सीपी और एसपी का रेशियो ले लेते हैं, सीपी और एसपी सेलिंग प्राइस और कास्ट प्राइस का रेशियो। हमारा सीपी कितना दिया हुआ 4 दिया हुआ है, 4 लिख लेते हैं। 4 के समान को 1 लाभ हुआ है ना, 4 के समान में 1 का लाभ हुआ है, कितने रुपये हो जाएगा 5 रुपये हो जाएगा, 5 रुपये हो जाएगा। जबकि हमारे एसपी कितना दिया होगा 23 रुपये दिया होगा, 5 भाग की वैल्यू 23 रुपये। तो 1 भाग की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 चौक 20, 5 चौक 20, 5 छक्का 30, 446 रुपये। 5 चौको 20, 5 छक्का 30, एक भाग की वैल्यू 460 रुपये। तो 4 भाग की वैल्यू निकाल लीजिए, सीपी की वैल्यू 4 भाग की वैल्यू 4 भाग की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 1 भाग की वैल्यू 460 रुपये हो जाएगी। 4 भाग की वैल्यू हमारी गुणा हो जाएगी, 460 गुणे 4 कितना हो जाएगा, तो गुणा करा लेते हैं, 0 0 हो जाएगा। 4 छंग 24 हासिल 2, और 4 चौक 16 2 18 हो जाएगा। तो अब क्या कह रहा है, यदि वह उसे 1950 रुपये में बेचती है तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा। तो हमारा दिया हुआ है सीपी हमारा आ चुका है, सीपी हमारा कितना आ चुका है 1840 रुपये आ चुका है। और एसपी हमारा दिया हुआ सीपी हमारा 1840 रुपये हुआ है। यदि इसे 1955 रुपये में बेचती है तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा। तो एसपी हमारा दिया हुआ है, एसपी हमारा कितना दिया हुआ 1955 रुपये दिया हुआ है, 1955 रुपये। आइए इधर स्पेस नहीं इधर लगा देते हैं। एसपी 1 देखिए
यहाँ पर एस पी वन सी पी 1840 रुपये हो चुका है और एस पी 1950 रुपये, तो लाभ कितने का हुआ? तो लाभ बराबर क्या होता है? प्रॉफिट बराबर एस पी माइनस सी पी। कितने का लाभ हुआ है? तो देखें एस पी का मान 1955 रुपये दिया हुआ है और सी पी हम निकाले हैं 1840 रुपये। हटाइए इसको, यहाँ पर 5 हो जाएगा और यहाँ पर 5 में से 4 के 1 हो जाएगा और 19 में से 18 चलेंगे तो बचेगा 1, तो इतने % का लाभ हो जाएगा। तो क्या कहेगा कितने % की लाभ या हानि होगा? यहाँ पर लाभ हुआ तो लाभ % हम निकालेंगे। तो ये लाभ % निकाल लेते हैं। लाभ कितने? लाभ % बराबर होता है लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल। तो लाभ कितने का हुआ है? 115 रुपये का लाभ हुआ है, तो 115 रुपये लिख लेंगे और 100 दिया हुआ 100 लिख लीजिए बटे सी पी कितना निकाले हम? 1840 रुपये। 1840 रुपये निकाले हैं, तो इसी को काटिए। अब इसको 0 काट दीजिए और 2 से काट दीजिए। 23 अट्ठे 184, 23 अट्ठे 184, 23 काट दीजिए ऊपर नीचे और 23 पंचे 115, बचा कितना? ऊपर 50 बचा और 50 बचा बटे 8 बचा। इसको और काट दीजिए, 2 से काट दीजिए। यहाँ पर कितना हो जाएगा? 2 दूना 4, 2 पंचे 10, यहाँ 25 हो जाएगा। 25 बटे 4, इसको भाग दिला दीजिए 6.25%। इस प्रश्न का राइट आंसर 6.5% हो जाएगा। आइए हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। आइए दोस्तों हम दूसरा क्वेश्चन हल करते हैं। सेम क्वेश्चन है जैसे पिछला था। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? एक वस्तु को 27 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है। यदि वह इस वस्तु को 3600 रुपये में बेचे तो उसका लाभ % कितना होगा? आइए इसको मेथड 1 मेथड 2 से हल करते हैं। मेथड 1 है हमारा बेसिक मेथड, जैसे हम सूत्र से हल करेंगे। सूत्र क्या कह रहा है? यहाँ पर सी पी समान हो तो सूत्र है SP1 बटे SP2 बराबर 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस बटे 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस। आइए देखते हैं इसमें क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है। दिया हुआ है SP1 हमारा कितना दिया हुआ है? 27 रुपये और प्रॉफिट कितना दिया, लॉस कितना दिया हुआ है? लॉस हमारा 10%। और यदि वह इस वस्तु को 36 रुपये में बेचे तो SP2 कितना दिया हुआ है? SP2 3600 रुपये। आइए इसको सूत्र में रख देते हैं। सूत्र में SP1 कितना दिया हुआ है? 27 रुपये बटे SP2 कितना दिया हुआ है? 36 रुपये बराबर 100 प्लस माइनस प्रॉफिट लॉस। 100 लॉस हुआ है यहाँ पर, तो 100 में घट जाएगा। 100 माइनस 10% का लॉस हुआ है, तो 10% घटा दीजिए बटे, तो क्या कह रहा है? तो 3600 रुपये में बेचे तो उसका लाभ % अब की बार लाभ कह रहा है तो 100 में जुड़ेगा। 100 मान लीजिए हमारा X% का लाभ हुआ है, तो X रख दीजिए। आइए इसको काटते हैं। 0 काट दीजिए और इसको 9 से काट दीजिए। 9 चौक 36 और 9 तिक 27, यहाँ बचेगा 3 बटे 4 बराबर, यहाँ पर 90 बचेगा और बटे 100 प्लस X। इसको 3 काट दीजिए। 3 का नाम 3 तिरकना 30 इधर बचेगा। तो आइए इसको हम पक्षांतर कर लेते हैं। 100 प्लस X बराबर 30 गुणे 4 120 हो जाएगा। तो X का मान निकालेंगे हम। X बराबर 120, ये इधर प्लस में इधर आएगा माइनस में हो जाएगा 100। तो X बराबर, आइए इसे इधर स्पेस नहीं इधर लिख देते हैं। X बराबर कितना हो जाएगा? 120 में से 100 चले जाएंगे, कितना हो जाएगा? 20%। X बराबर हमारा 20 आ चुका है। 20% का लाभ पूछ क्या रहा है? एक वस्तु को 27 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है। यदि वह इस वस्तु को 36 रुपये में बेचे तो उसका लाभ %, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए हम इसको फिर समझा देते हैं। SP1 ये सूत्र है SP1 बटे SP2 और 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस बटे 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस। तो SP1 कितना दिया हुआ है?
यहाँ पर SP1 कितना दिया हो 27 रुपये और SP2 कितना दिया हो 36 रुपये। यहाँ पर रख देते हैं। 100 है प्रॉफिट लॉस। प्रॉफिट हमारा कितना हानि कितना दिया हुआ है 10%, तो 10 घटेगा 100 में से। और 100 प्लस यहाँ पर लाभ कह रहा है तो दूसरा हमको लाभ निकालना है, तो 100 प्लस में जुड़ जाएगा x% मान लीजिए उसको, और इसको काट लीजिए 3/4 हो जाएगा। इधर 90 बचेगा बटे 100 प्लस x, इधर काट दिए 3 × 30 3 3 9 90 बचेगा, 30 इधर बचेगा, इसको 75 कर लीजिए। 100 प्लस x बचेगा, इधर बचेगा 20, तो x बराबर 20%। ये हमारा राइट आंसर हो गया है। आइए हम दूसरे मेथड से हल करते हैं, रेशियो मेथड से। मेथड 2 है हमारा, मेथड 2 रेशियो मेथड से है। देखिए SP1 हमारा कितना दिया हुआ है, SP1 27 रुपये और लॉस कितना दिया हुआ है 10%। आइए हम इसको हल करते हैं। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 10/100। इस एक जीरो से एक जीरो काट दीजिए, बचे कितना 1/10। ये हमारा नीचे वाला हमेशा CP होता है, ऊपर क्या कह रहा है 10% की हानि, तो ये माइनस में होगा हमेशा। तो हम लिख लेते हैं CP और SP का रेशियो लिख लेते हैं। CP SP का रेशियो, CP हमारा कितना दिया हुआ है, CP हमारा 10 दिया हुआ है, SP कितना दिया होगा 10 के सामान को एक की हानि में बेचेंगे, कितने में बेचेंगे 9 में बेचेंगे। ये हमारा रेशियो आ चुका है। लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है SP का मान हमारा 27 दिया हुआ है, तो 9 का 9 9 9 3 27, 300 गुना है, 300 गुना है। एक भाग की वैल्यू 300 है, तो क्या पूछ रहा है 10 भाग की वैल्यू, एक भाग की वैल्यू 300, तो कितने भाग की वैल्यू हमको CP निकालना है, तो 10 भाग की वैल्यू 3000 हो चुका है। तो क्या कह रहा है CP हमारा निकल चुका है। और यदि वह इस वस्तु को 36 रुपये में बेचे तो उसका लाभ प्रतिशत CP हमारा SP हमारा ये दिया हुआ, CP हमारा निकल चुका है। CP हमारा कितना दिया हुआ है, CP हमारा 3000 और SP हमारा कितना दिया 36 रुपये। तो आइए हम इधर हल कर लेते हैं। CP हमारा लाभ कितना का होगा, लाभ SP माइनस CP। SP हमारा कितना दिया हुआ 36 रुपये दिया हुआ, तो लिख लेते हैं SP के नीचे 36 रुपये और CP के नीचे कितना दिया हुआ 3000 रुपये। 3000 है, 3000 रुपये लिख लेते हैं। कितना बचेगा 3000 में से 3600 में से 3000 चला जाएगा, तो बचेगा कितना 600 रुपये। तो हमको क्या निकालना होगा, अभी हमको लाभ प्रतिशत निकालना है, तो लाभ प्रतिशत लिख लेते हैं। लाभ प्रतिशत, लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल। लाभ कितना दिया हुआ 600 रुपये लाभ दिया हुआ, 600 रुपये लिख लीजिए। और सूत्र में 100 दिया हुआ 100 लिख लीजिए। और क्रय मूल कितना दिया हुआ है, क्रय मूल हमारा 3000 दिया हुआ, 3000 लिख लीजिए। और 0 0 काट दीजिए, 0 0 कट गया, और 6 से काट दीजिए, 6 का नाम 6 6 पंचे 30 और 5 इसको काट दीजिए, 5 का नाम 5 5 दूनी 10, 20% लाभ आ गया। इस प्रश्न का राइट आंसर 20% आ चुका है। आइए हम तीसरा क्वेश्चन हल करते हैं। आइए दोस्तों हम दूसरा क्वेश्चन हल करते हैं। सेम क्वेश्चन है जैसे पिछला था। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, एक वस्तु को 27 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है। यदि वह इस वस्तु को 3600 रुपये में बेचे तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। आइए इसको मेथड 1 मेथड 2 से हल करते हैं। मेथड 1 है हमारा बेसिक मेथड, जैसे हम सूत्र से हल करेंगे। सूत्र क्या कह रहा है, यहाँ पर CP समान हो तो सूत्र है SP1 बटे SP2 बराबर 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस बटे 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस। आइए देखते हैं इसमें क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है। दिया हुआ है SP1 हमारा कितना दिया हुआ है 27 रुपये और प्रॉफिट कितना दिया, लॉस कितना दिया हुआ है, लॉस हमारा 10%। और यदि वह इस वस्तु को 36 रुपये में बेचे तो SP2 कितना दिया हुआ है, SP2 36 रुपये। आइए इसको सूत्र में रख देते हैं। सूत्र में SP1 कितना दिया हुआ है 27 रुपये बटे SP2 कितना दिया हुआ है 36 रुपये बराबर 100 प्लस माइनस प्रॉफिट लॉस
100 लॉस हुआ है यहाँ पर, तो 100 में घट जाएगा, 100 माइनस 10% का लॉस हुआ है, तो 10% घटा दीजिए बटे, तो क्या कह रहा था, 3600 रुपये में बेचे तो उसका लाभ प्रतिशत, अब की बार लाभ कह रहा है तो 100 में जुड़ेगा। 100 मान लीजिए हमारा x% का लाभ हुआ है, तो x रख दीजिए। आइए इसको काटते हैं, 0 0 काट दीजिए, और इसको 9 से काट दीजिए, 9 चौक 36 और 9 तिक 27, यहाँ बचेगा 3/4 बराबर, यहाँ पर 90 बचेगा, और बटे 100 प्लस x, इसको 3 काट दीजिए, 3 एकम 3, 3 3 30 इधर बचेगा। तो आइए इसको हम पक्षांतर कर लेते हैं, 100 प्लस x बराबर 30 गुणे 4 120 हो जाएगा। तो x का मान निकालेंगे हम, x बराबर 120, ये इधर प्लस में इधर आएगा माइनस में हो जाएगा 100, तो x बराबर, आइए इसे इधर स्पेस नहीं इधर लिख देते हैं, x बराबर कितना हो जाएगा, 120 में से 100 चले जाएंगे, कितना हो जाएगा 20%। x बराबर हमारा 20 आ चुका है, 20% का लाभ पूछ क्या रहा है। एक वस्तु को 27 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है। यदि वह इस वस्तु को 36 रुपये में बेचे तो उसका लाभ प्रतिशत, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए हम इसको फिर समझा देते हैं। SP1 ये सूत्र है, SP1 बटे SP2 और 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस बटे 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस। तो SP1 कितना दिया हुआ है, यहाँ पर SP1 कितना दिया हुआ 27 रुपये, और SP2 कितना दिया हुआ 36 रुपये, यहाँ पर रख देते हैं। 100 है प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट हमारा कितना, हानि कितना दिया हुआ है 100 10%, तो 10 घटेगा 100 में से, और 100 प्लस यहाँ पर लाभ कह रहा था, दूसरा हमको लाभ निकालना है, तो 100 प्लस में जुड़ जाएगा, x% मान लीजिए उसको, और इसको काट लीजिए, 3/4 हो जाएगा, इधर 90 बचेगा, बटे 100 प्लस x, इधर काट दिए, 3 एकम 30, 3 3 9, 90 बचेगी, 30 इधर बचेगा, इसको पक्षांतर कर लीजिए, 100 प्लस x बचेगा, इधर बचेगा 20, तो x बराबर 20%, ये हमारा राइट आंसर हो गया है। आइए हम दूसरे मेथड से हल करते हैं, रेशियो मेथड से। मेथड 2 है हमारा, मेथड 2 रेशियो मेथड से है। देखिए SP1 हमारा कितना दिया हुआ है, SP1 27 रुपये, और लॉस कितना दिया हुआ है 10%। आइए हम इसको हल करते हैं। 10% के फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 10/100, इस 1 0 से 1 0 काट दीजिए, बचे कितना 1/10, ये हमारा नीचे वाला हमेशा CP होता है, ऊपर क्या कह रहा है 10% की हानि, तो ये माइनस में होगा हमेशा, तो हम लिख लेते हैं CP और SP का रेशियो लिख लेते हैं। CP SP का रेशियो, CP हमारा कितना दिया हुआ है, CP हमारा 10 दिया हुआ है, SP कितना दिया होगा, 10 के सामान को एक की हानि में बेचेंगे, कितने में बेचेंगे 9 में बेचेंगे, ये हमारा रेशियो आ चुका है। लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है SP का मान हमारा 27 दिया हुआ है, तो 9 का 9 9 3 27, 300 गुना है, 300 गुना है, 1 भाग की वैल्यू 300 है, तो क्या पूछ रहा है 10 भाग की वैल्यू, 1 भाग की वैल्यू 300, तो कितने भाग की वैल्यू हमको CP निकालना है, तो 10 भाग की वैल्यू 3000 हो चुका है, तो क्या कह रहा है CP हमारा निकल चुका है। और यदि वह इस वस्तु को 36 रुपये में बेचे तो उसका लाभ प्रतिशत, CP हमारा SP हमारा ये दिया हुआ, CP हमारा निकल चुका है, CP हमारा कितना दिया हुआ है, CP हमारा 3000, और SP हमारा कितना दिया 36 रुपये। तो आइए हम इधर हल कर लेते हैं। CP हमारा लाभ कितना का होगा, लाभ SP माइनस CP, SP हमारा कितना दिया हुआ 36 रुपये दिया हुआ, तो लिख लेते हैं SP के नीचे 36 रुपये, और CP के नीचे कितना दिया हुआ 3000 रुपये, 3000 है, 3000 रुपये लिख लेते हैं। कितना बचेगा 3000 में से 3600 में से 3000 चला जाएगा, तो बचेगा कितना 600 रुपये। तो हमको क्या निकालना होगा, अभी हमको लाभ प्रतिशत निकालना है, तो लाभ प्रतिशत लिख लेते हैं, लाभ प्रतिशत, लाभ गुणे 100 बटे क्रयमूल्य, लाभ कितना दिया हुआ 600 रुपये लाभ दिया हुआ, 600 रुपये लिख लीजिए, और सूत्र में 100 दिया हुआ 100 लिख लीजिए, और क्रयमूल्य कितना दिया हुआ है, क्रयमूल्य हमारा 3000 दिया हुआ, 3000 लिख लीजिए।
और जीरो जीरो काट दीजिए, जीरो जीरो कट गया और 6 से काट दीजिए, 6 का नाम 6, 6 पंचे 30 और 5 से इसको काट दीजिए, 5 का नाम 5, 5 दूनी 10, 20% लाभ आ गया। इस प्रश्न का राइट आंसर 20% आ चुका है। आइए हम दोस्तों, आइए हम तीसरा क्वेश्चन हल करते हैं। हम क्वेश्चन नंबर 4 हल करते हैं। ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है। आइए इसको बेसिक मेथड से नहीं हल करेंगे, नहीं बहुत लंबा समय लग जाएगा। आइए इसको हम शॉर्ट से हल करते हैं। इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए ने एक वस्तु को 1400 रुपये में खरीदा। ए ने एक वस्तु को 1400 रुपये में खरीदा, उसने उसे बी को 25% लाभ पर बेच दिया। बी ने सी को 20% लाभ पर बेच दिया। सी ने उसे डी को 15% हानि पर बेच दिया। तो डी का क्रय मूल्य बताइए। ये लगातार एक दूसरे को बेच रहे हैं, तो इस तरह में हम लगाएंगे शॉर्ट ट्रिक्स। बहुत अच्छा मस्त ट्रिक है। आइए देखते हैं। आइए देखिए, हमने बताया था सीपी हमारा 1400 रुपये ही दिया हुआ है। सीपी हमारा क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है, 1400 रुपये। हमने कहा था हमेशा लाभ या हानि होगा सीपी पर ही होगा। अगर सीपी पर अगर 25% लाभ होगा तो 125/100 लगाएंगे। अगर सीपी पर 25% हानि होगी तो 175% लगाएंगे हम। आइए हम इसको लगाते हैं। तो 14% हमारा सीपी है, तो हमें क्या कह रहा था, ए ने इसे बी को 25% लाभ पर बेच दिया। कितने बेचा, 25% लाभ पर। देखिए 25% फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/4। ये हमारा सीपी होता है और ये हमारा लाभ हो चुका है। 4 रुपये के सामान को हमने कितने में बेच दिया, 4 रुपये के सामान को हमने 1 रुपये लाभ पर बेच दिया। कितने में बेचा, 5 रुपये में। 5 रुपये में 4 रुपये के सामान को 1 रुपये लाभ पर बेच दिया। और फिर क्या कह रहा है, ये हमारा बी का हो गया पूरा टोटल, हमारा ये बी का हो गया। बी ने इसे सी को 20% लाभ पर बेच दिया। तो 20% फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 20% फ्रैक्शन वैल्यू ये 1/5 होती है। तो यहाँ पर लाभ कह रहा है, तो लाभ हमेशा ये हमारा सीपी होता है नीचे वाला। ये लाभ कह रहा है तो ये प्लस हो जाएगा। 5 रुपये के सामान को 1 रुपये लाभ पर बेचेंगे। कितने में बेचेंगे, 5 रुपये के सामान को 1 रुपये लाभ में बेचेंगे तो 6 रुपये हो जाएगा। तो लिख लीजिए 5 रुपये के सामान को 1 रुपये लाभ पर बेचेंगे तो कितने में बेचेंगे, 6 रुपये में हो जाएगा। तो ये हमारा ए ने बी को बेचा, तो ये हमारा बी का हो गया था। और बी ने इसे सी को बेचा, तो ये पूरा हमारा सी का हो चुका है। सी ने उसे डी को 15% हानि पर बेचता है। 15% की फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगी, 15/100। फ्रैक्शन परसेंटेज हटाएंगे नीचे 100 आ जाएगा, तो इसको काट दीजिए। 5 × 15, 5 दूनी 10। तो ये हमारा क्या कह रहा है, हानि कह रहा है। देखिए हानि कह रहा है यहाँ पर, तो ये हमारा नेगेटिव दर्शाएगा। ये हमारा सीपी हो चुका है। सीपी 20 रुपये के सामान को 3 रुपये के हानि पर बेचेंगे। कितने में बेचेंगे, 20 रुपये के सामान को 3 रुपये हानि पर बेचेंगे। कितने में बेचेंगे, 17 रुपये में। इसको हल कर लीजिए, जो आएगा आंसर वही हमारा काट पीट के जो आएगा वही आंसर होगा। आइए हम काटते हैं। देखिए 0 0 काट दीजिए, 214 बचेगा यहाँ पर 70। आइए और काटते हैं, यहाँ पर इसको काट दीजिए, 14 × 5 = 70, यहाँ पर 14 बचेगा। 14 यहाँ पर 2 से काट दीजिए, 2 दूना 4, 214 पर कितना बचा, 7 × 5/2 × 6 × 17। देखिए 2 तिहाई 6, इसको गुणा करा लीजिए। 5 × 3 = 15, 5 × 3 = 15, 15 × 7 = 105। 105 को 17 में गुणा करा देंगे, 17 × 50 ही लिख लेंगे और 17 का नाम 17। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आइए हम क्वेश्चन नंबर दूसरा हल करते हैं। आइए दोस्तों, हम क्वेश्चन नंबर 5वां हल करते हैं। सेम क्वेश्चन पिछले जैसा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए ने बी को 10% लाभ पर एक वस्तु को बेचता है। बी उसे सी को 7.5% लाभ पर बेचता है और यहाँ पर क्या लिखा हुआ, और उसे 25% हानि पर बेचता है। यदि ए निर्माता के लिए उसकी लागत मूल्य 3200 रुपये रही हो तो सी ने उसकी एवज में मूल्य प्राप्त किया था। आइए दोस्तों देखते हैं इसमें। यहाँ पर देखिए हमने बताया था हमेशा क्रय मूल्य पर लाभ या हानि होता है। तो क्रय मूल्य यहाँ पर क्या दिया हुआ, हमेशा क्रय मूल्य हमारा क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है, क्रय मूल्य हमारा 3200 रुपये।
32 रुपये। और जब ए ने बेचा है बी को, ए ने बी को बेचा है, तो ए हमारे ए के कितने क्रय मूल्य है? 32 रुपये क्रय मूल्य है, 32 रुपये। और बी को 10% लाभ पर बेच दिया। 10% फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/10। ये हमारा CP है, हमने बताया था। ये लाभ है तो हमेशा ये पॉजिटिव दर्शाएगा। तो 10 के सामान को एक रुपये में लाभ पर बेचेंगे, कितने में बेचेंगे? तो 10 के सामान को 1 रुपये लाभ पर बेचेंगे तो 11 में बेचेंगे। 10 रुपये के सामान को 1 रुपये लाभ पर 11 में बेचेंगे। गुणे, और बी ने सी को 7.5% लाभ पर, 7.5% फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? इसको लिख लेते हैं। 7 दूनी 14, 1 15/2%। परसेंट है तो हम इसको परसेंटेज घटाएंगे, नीचे 100 आ जाएगा। ये 100 आ गया, इसको काट लीजिए। 5 3 15, 5 दूनी 10, 3/40। ये लाभ दर्शा रहा था, हमेशा ये लाभ पॉजिटिव हो जाएगा। 40 के सामान को, ये हमारा CP है, 40 के सामान को 1 रुपये 3 रुपये लाभ पर बेचेंगे, कितने में बेचेंगे? 43 रुपये में बेचेंगे। और फिर क्या कह रहा है? और उसे 25% हानि पर बेचता है, और 25% फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा? 25%, 1/4। ये हमारा CP हो जाएगा नीचे वाला। ये लाभ कह रहा था, हानि कह रहा है, तो ये निगेटिव हो जाएगा। 4 रुपये के सामान को 1 रुपये हानि पर बेचेंगे, कितने में बेचेंगे? 4 रुपये के सामान को 1 रुपये हानि पर, तो 3 रुपये में बेचेंगे। इसको हल कर लीजिए, इसको हल कर लीजिए। देखो 0 0 काट दीजिए, बचेगा 4, 4 8 32, 4 के नाम 4, 4 दूनी 8, और इसको गुणा करा लीजिए, कितना है? 11 गुणे 2 गुणे 43 गुणे 3। आगे इसको गुणा करा लीजिए, 3 दूनी 6 हो जाएगा, और 6 6 त्रिक 18, 11 गुणे 6 त्रिक 18 हासिल 2, 6 6 24, 24 2 26, 6 दूनी 6 त्रिक 18, 6 चौक 24, 24 1 25 हो जाएगा। तो 6 6 त्रिक 18 हासिल 1, 6 चौक 24 1 25। इसको गुणा करा लीजिए, तो ये गुणा हो जाएगा 8 5 और नहीं 8 8 5 13, और 5 2 7 1 8, ये 2। इस प्रश्न का राइट आंसर ये हो जाएगा। आपने सोचा होगा कि कैसे कर दिया, तो आइए हम इसको ट्रिक बताते हैं 11 से गुणा करने की। जैसे हम 25 को 11 से गुणा करते हैं, क्या आ जाएगा? देखिए, ये जो इकाई का अंक है उसे लिख लीजिए एक तरफ, और जो बगल वाला है ना उसको जोड़ते चले आइए। 5 2 7, ये 7 हो गया, और जो बचा लास्ट में उसको भी लिख लीजिए। ये इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। वैसे इसे इकाई का अंक 8 लिखे रहिए, और 8 5 13 हासिल 1 आ गया है, और हासिल 1 आ चुका है, और 5 2 7, 7 में 1 हासिल आ चुकी है, तो उसमें जोड़ेंगे 8 हो जाएगा। और बचा कितना? बचा 2। अब हासिल तो आई नहीं थी, हम इसको 2 लिख देंगे, तो इस प्रश्न का राइट आंसर ये हो जाएगा। आइए हम क्वेश्चन नंबर 6 हल करते हैं। आइए दोस्तों, हम क्वेश्चन नंबर 6 हल करने जा रहे हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़ लीजिए। कोई वस्तु 16% लाभ पर बेची गई, यदि उसे 36 रुपये अधिक दाम पर बेचा गया होता तो उसे 20% का लाभ होता, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। मान लीजिए क्रय मूल्य 100% मान लीजिए, माना क्रय मूल्य 100% मान लीजिए। अब क्या कह रहा था? कोई वस्तु 16% लाभ पर बेची गई। मान लीजिए 100 रुपये माना हमने CP, तो इसको 100% लाभ पर कितने 116 में बेचा, SP1 हो गया हमारा SP1। और क्या कह रहा है? तो 20 यदि उसे 26 रुपये अधिक दाम पर बेचा गया होता तो 20% का लाभ होता। तो 20% का लाभ, मान लीजिए 100% है तो 120% लाभ कितना हो जाता? 120% हो जाता। SP2 हो गया हमारा। तो क्या कह रहा है? तो 16% लाभ पर बेचा गया होता यदि उसे 36 रुपये अधिक दाम पर बेचा गया होता। ये कितने दाम पर अधिक बेचा गया, इसका अंतर ले लीजिए। 120 में से 16 चले गए, 4% की वैल्यू। 4% की वैल्यू कितना दिया हुआ है? 4% की वैल्यू 36 रुपये दिया हुआ है। तो CP हमारा 100% की वैल्यू पूछ रहा है। CP 100% की वैल्यू कितना हो जाएगा? 36/4% गुणे 100%। परसेंटेज से परसेंटेज काट दीजिए, 4 नहीं है 36, बचा कितना? 900 हो गया। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो चुका, 900 हो चुका है।
आइए हम इसको मेथड 2 से हल करते हैं। जब भी दिया हो लाभ और लाभ दिया हो तो हमेशा लाभ या लाभ दिया हो तो हमेशा घटा देते हैं। अब लाभ जैसे हानि दिया हो, हानि दिया हो तो हमेशा घटा देंगे। जब लाभ हानि दिया हो, लाभ हानि दिया हो तो हमेशा जोड़ देंगे इसको। जब हानि लाभ दिया हो तब भी इसको जोड़ देना है। आइए इसको मिटाते हैं। देखिए यहाँ पर 16% लाभ पर बेची गई, यदि उसे 36 रुपये अधिक दाम पर बेचा गया होता तो उसे 20% का लाभ होता। यहाँ पर देखिए यहाँ भी लाभ दिया हुआ है और यहाँ भी लाभ दिया हुआ है, तो लाभ हमसे घट जाएंगे। 16 में से 20 में से 4 चले जाएंगे, कितना बचेंगे? 4% की वैल्यू, 4% की वैल्यू 36 रुपये। तो हमारा सीपी पूछ रहा, सीपी हमेशा 100% होती है, तो 100% की वैल्यू निकाल लीजिए। 36/4% और गुणे 100%, ये परसेंटेज से परसेंटेज काट दीजिए। 4 नहीं 36, 900 रुपये हो गया। इस प्रश्न का ये आंसर हो चुका है। आइए हम क्वेश्चन नंबर 7वां देखते हैं। आइए दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 7वां हल करते हैं। सेम क्वेश्चन है, पिछड़ा जैसा है। आइए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है एक टेलीविज़न 5% लाभ पर बेचा गया, यदि उसे 10% लाभ पर बेचा होता तो 1000 रुपये का अधिक लाभ होता, तो उसका सीपी क्या होगा? आइए जब भी कभी अधिक या कम का है तो हमेशा अंतर होता है। तो अंतर देख लीजिए यहाँ पर लाभ दिया हुआ है और यहाँ पर भी लाभ दिया हुआ है, तो लाभ होता है हमेशा अंतर 10 में से 5 हटा दीजिए, कितना आएगा? 5% का 5% की वैल्यू कितना दिया हुआ है? अधिक या कम, अंतर दर्शाता है हमेशा, तो 5% की वैल्यू 1000 दिया हुआ है। तो हमसे क्या पूछ रहा है? सीपी पूछ रहा है। सीपी हमेशा 100 होती है। 100% की वैल्यू निकाल लीजिए। 100/5 गुणे 100%, ये परसेंटेज से परसेंटेज काट दीजिए और इसको काट दीजिए। 5 दूनी 10, जी 20 हो गया। तो कितना हो चुका है? ये 0 हो चुका है, 3 0 लगा दीजिए इसके पीछे, ये 20,000 हो गया। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो चुका है। एक लाइन का आंसर आ चुका है। आइए हम क्वेश्चन नंबर 8वां देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है। गोलू ने 20% हानि पर एक वस्तु बेची, यदि उसने उसका विक्रय मूल्य 100 रुपये बढ़ा दिया होता तो उसे 5% लाभ मिलता, तो उस वस्तु का लागत मूल्य क्या होगा? सेम क्वेश्चन है उसी तरह का। आइए हल करते हैं। ये देखिए यहाँ भी कह रहा है बढ़ा दिया होता, अधिक या कम हमेशा अंतर दर्शाता है, लेकिन यहाँ पर देखिए हानि दी हुई 20% की हानि और 5% का लाभ। हमने बताया था जब लाभ या हानि हो हमेशा जुड़ जाते हैं, जब लाभ हानि हो हमेशा जुड़ जाते हैं। यहाँ पर क्या दिया हो? हानि प्लस लाभ। जब हानि प्लस लाभ कितना दिया हुआ है? देखिए यहाँ पर 20, हानि प्लस लाभ, हानि 20 दिया हुआ, 20 दिया हुआ है और प्लस 5%, तो अधिक या कम विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है? 100%, 100 रुपये। तो इसको जोड़ लीजिए, 25% हो गया। 25% की वैल्यू 100 रुपये है। पूछ क्या रहा है? उस वस्तु का क्रय मूल्य हमेशा 100% होता है, तो 100% की वैल्यू निकाल लीजिए। 100/25 गुणे 100, 25 चौको 100, 400 आ गया है। तो ऑप्शन ये हमारा आ चुका है आंसर 400 रुपये। एक लाइन का आंसर है, सब जल्दी से हो जाएगा आप। आइए हम क्वेश्चन नंबर 9वां देखते हैं। आइए दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 9वां हल करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है। मोहित एक मेज 25% लाभ पर बेचता है, यदि वह उसके विक्रय मूल्य को 240 रुपये से कम कर देता है तो उसे 25% की हानि होती है, तो मेज का सीपी ज्ञात कीजिए। आइए इसको हम हल करते हैं।
देखिए यहाँ पर विक्रय मूल्य को कम, अधिक या कम हमेशा अंतर दर्शाता है। देखिए यहाँ पर लाभ दिया हुआ है 25% का लाभ, और यहाँ पर हानि दिया हुआ है। तो लाभ प्लस हानि दिया हुआ है, जब हमेशा एसपी बराबर लाभ कितना दिया हुआ 25%, और हानि कितना दिया हुआ है, ये भी 25% दिया हुआ है, 25%। तो टोटल कितना विक्रय मूल्य दिया हुआ है 240 रुपये। इसके साथ लिख लेते हैं, हमेशा अंतर दर्शाता है। तो ये लाभ होगा, ये हानि, तो ये दोनों जुड़ेंगे क्योंकि एक दूसरे विपरीत है। तो क्या हो जाएगा 25 50 25 और 25 कितना हो जाएगा 50% हो जाएगा। 50% की वैल्यू 240, तो 100% की वैल्यू पूछ रहा है क्रय मूल्य हमेशा 100% होता है। 100% की वैल्यू पूछ रहा है 240/50 गुणे 100%, और 50 से इसको काट दीजिए, 50 दूनी 100, तो 24 दूनी 48, 480। तो गलत हो गया 25। एक मेज 25% लाभ पर बेचता है, यदि वह उसके विक्रय मूल्य को 240 रुपये कम कर देता है तो उसे 25% की हानि होती है। तो मेज का सीपी ज्ञात कीजिए। लाभ और लाभ जुड़ जाएगा, 25 50 हो जाएगा, 50% की वैल्यू 100 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर यही हो जाएगा। ऑप्शन गलत दिया हुआ है। 5% है, 5% की हानि। देखिए यहाँ पर लगता है हमें 5% दिया हुआ है, तभी आंसर आएगा इसके हिसाब से। आइए हम इसको फिर से हल करते हैं। लाभ हमारा कितना परसेंट दिया हुआ है 25%, और हानि कितना दिया हुआ है 5%, और टोटल कितना दिया हुआ विक्रय मूल्य अधिक या कम 240 रुपये। तो ये कितना हो गया 25 5, 30% की वैल्यू दिया हुआ है 240 रुपये। पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है मेज का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो 100% की वैल्यू निकाल लीजिए, आपका आंसर एक लाइन में आ जाएगा। मतलब 30 गुणे 100, इसको काट दीजिए, 3 8 24, ये 8 आ गया 800। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आइए हम क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है पढ़ लीजिए। एक व्यक्ति 30% लाभ पर गेहूं बेचता है, यदि वह उसके विक्रय मूल्य को 60 रुपये से कम कर देता है तो उसे 10% की हानि होती है। तो गेहूं का एसपी ज्ञात कीजिए। ये पिछले जैसा क्वेश्चन है, आइए हम इसको हल करते हैं। यहाँ पर लाभ दिया हुआ, यहाँ पर हानि दिया हुआ है, लिख लीजिए लाभ प्लस हानि। तो ये दोनों जुड़ेंगे क्योंकि एक दूसरे के विपरीत है, तो जुड़ेगा। तो लाभ कितना दिया हुआ है 30% दिया हुआ है, हानि कितना दिया हुआ है 10% दिया हुआ है। तो टोटल विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है, टोटल विक्रय मूल्य 60 रुपये दिया हुआ है। तो 30 10 40% हो गया, 40% की वैल्यू 60 रुपये। पूछ क्या रहा है एसपी विक्रय मूल्य पूछ रहा है, तो 100 रुपये के सामान को 130 रुपये लाभ पर बेच रहा है, तो हम 100% 130% डायरेक्ट वैल्यू निकाल लेते हैं। हम 130% की डायरेक्ट वैल्यू निकालेंगे, 60 हो गया और बटे 40 गुणे 130%। इसको काट लेते हैं, 0 0 कट गया, 15 चौको 60 कट गया, इसको गुणा करा लीजिए। 13 5 65 हासिल 6, 13 का नाम 13, 13 6 19। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ये हो गया। तो साथियों यहीं से हमारा सेशन समाप्त होता है। यदि हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।